विस्थापन कैसे सदिश राशि है, उसके बाद हम देखेंगे डेफिनेशन अदिश और सदिश राशियों का। मान लो यह आपका घर है और यहाँ आपका स्कूल है। आप इस रास्ते से होते हुए आप अपना स्कूल जाते हैं। आपके घर से आपके स्कूल का दूरी कितना है, मतलब लंबाई कितना है, इसका मापन हम आप जिस रास्ते से स्कूल जाते हैं उस रास्ते को करेंगे, उस रास्ते का मापन करेंगे और जितना वैल्यू आएगा वह आपके घर से स्कूल का लंबाई हो जाएगा, जो कि 1 किलोमीटर है। अब हमें मापन करना है विस्थापन। आप जब अपने घर से स्कूल गए तो आप में विस्थापन कितना हुआ, और हम विस्थापन मापन करेंगे आपके घर और स्कूल के बीच की न्यूनतम दूरी को कितना है। आपके घर को हम नाम दे देते हैं ए, स्कूल को बी। तो इन दोनों के बीच जो न्यूनतम दूरी है वह कितनी होगी, तो वह लंबाई से कुछ कम होगा, जो कि 700 मीटर है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं लंबाई का जब हमने मापन किया तो हमने उस पूरे रास्ते का मापन किया जिस रास्ते से होते हुए आप स्कूल गए थे, और जब हमने आपका विस्थापन कितना हुआ है यह मापन किए तो हमने वह न्यूनतम दूरी का मापन किया जो कि आपके घर और स्कूल के बीच है। इसका मतलब यह हुआ कि हम विस्थापन का मापन करते समय दिशा को ध्यान में रखा है, और जिसकी दिशा है ए से बी की ओर। और जब हमने लंबाई का मापन किया तो हमने दिशा को ध्यान में नहीं रखा, हमने पूरे रास्ते या मार्ग का मापन किया है। इस प्रकार से लंबाई को व्यक्त करने के लिए या बताने के लिए हमें सिर्फ परिमाण की आवश्यकता है, दिशा बताने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जब हमें विस्थापन बताना होगा या विस्थापन व्यक्त करना होगा तो हमें विस्थापन कितना हुआ है उसका परिमाण बताना होगा, और साथ ही साथ दिशा भी बतानी होगी जो कि ए से बी की ओर है। जैसे लंबाई का परिमाण है 1 किलोमीटर और विस्थापन का परिमाण है 700 मीटर और दिशा है ए से बी की ओर, और लंबाई है अदिश राशि और विस्थापन है सदिश राशि। हम अदिश राशि का डेफिनेशन दे सकते हैं। लंबाई अभी अभी हमने देखा है अदिश राशि है, उसी से हम उसका डेफिनेशन दे सकते हैं। जिन राशियों को व्यक्त करने के लिए परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, अदिश राशियां कहलाती है। विस्थापन जो कि सदिश राशि है, इसकी सहायता से हम सदिश राशियों का परिभाषा दे सकते हैं। जिन राशियों को व्यक्त करने के लिए परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, सदिश राशियां कहलाती है। अभी अभी हमने देखा कि विस्थापन को व्यक्त करने के लिए परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है। और ऐसे ही त्वरण सदिश राशि है। देखते हैं किस प्रकार से आप बाइक चलाते होंगे और जब सड़क सीधी होती है तो आप बाइक अधिक तेजी से चलाते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि समय के साथ वेग में परिवर्तन होता है और आप अधिक तेजी से बाइक चलाते हैं, मतलब वेग बढ़ रहा है, और वेग बढ़ रहा है तो उत्पन्न त्वरण धनात्मक होगा, क्योंकि यदि समय के साथ वेग में परिवर्तन हो रहा है तो त्वरण उत्पन्न हो रहा है, और वेग बढ़ रहा है तो त्वरण धनात्मक होगा। और जब सड़क में मोड़ आता है तो आप बाइक धीमी चलाते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि आप वेग कम करते हैं और वेग में परिवर्तन हो रहा है, मतलब त्वरण उत्पन्न हो रहा है और वेग घट रहा है।
मतलब उत्पन्न त्वरण ऋणात्मक त्वरण है। तो इस प्रकार से त्वरण को व्यक्त करने के लिए हमें परिमाण भी बताना होगा और दिशा भी। जैसे सीधी सड़क पर आपका त्वरण धनात्मक है और मोड़ वाले सड़क पर त्वरण ऋणात्मक है। तो इस प्रकार से त्वरण सदिश राशि है, बल भी सदिश राशि है। आप क्रिकेट खेलते होंगे और यदि आपको बॉल को बाउंड्री के बाहर पहुंचाना है तो आपको बल्ले से बॉल पर बल लगाना होगा और बल सही दिशा में लगाना होगा जिससे कि बॉल बाउंड्री के बाहर चले जाए। यदि आप बल्ले से बॉल पर सही दिशा में बल नहीं लगाएं तो बॉल बाउंड्री के बाहर नहीं जाएगा। जैसे आप बल्ले से बॉल पर बल लगाया, वो बाउंड्री से बाहर चला गया और उतना ही बल से आप दूसरे दिशा में बॉल पर बल लगाया लेकिन वह बाउंड्री से बाहर नहीं जाता है। तो इस प्रकार से बल व्यक्त करने के लिए हमें परिमाण बताना होगा और साथ ही साथ दिशा भी बतानी होगी। तो इस प्रकार से बल सदिश राशि है। तो वे सभी राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, वे सभी राशियां सदिश राशियां हैं। और वे राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए सिर्फ परिमाण की आवश्यकता होती है, अदिश राशियां हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो बनाते रहें और आपके लिए लाते रहें।